देखिए, एमआईएम पार्टी ने ये फैसला लिया है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी, जिसके अंदर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस जाएगी, क्योंकि हमें किसी भी हालत के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करना है। लेकिन हमने ये फ़ैसला लेते वक्त क्यों लिया, ये बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। ख़ासतौर से शिवसेना हमारा वैचारिक और राजनीतिक मतभेद रहा है, तो हम उनको बताना चाहते हैं ये मतभेद था, है और आगे भी रहेगा। लेकिन हमने ये सोचा कि अगर हमारे 2 वोट की वजह से, जो हमारे 2 आमदार हैं, उनके ये 2 वोट की वजह से अगर लाखों लोगों का उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फ़ायदा हो रहा होगा, तो मेरे हिसाब से ये सौदा सही है। तो हम गए, हमें बुलाया गया वहाँ पर मुंबई में। हम महाविकास आघाड़ी के तमाम बड़े नेताओं के साथ कल दिन भर और रात देर तक चर्चा करते रहे और उनको ये समझाया कि हमारा धुलिया हो, मालेगांव हो, औरंगाबाद हो, इसके विकास के लिए आप क्या कर रहे हैं करके हमने उनको बताया कि हमारे ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों के ऊपर आपको फैसला लेना होगा। साथ ही साथ हमने ये भी बताया है कि महाराष्ट्र के अंदर जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, हज़ारों एकड़ ज़मीन है, उसके ऊपर कई सारे सौों से गवर्नमेंट ऑफिसेज है, लेकिन 1 रुपये का किराया भी वो वक्फ बोर्ड को देते नहीं है। तो हमने अजीत पवार साहब से अनुरोध किया कि आप एक नियम बनाएं, एक मीटिंग कॉल करें और ये बंधनकारक करें तमाम गवर्नमेंट ऑफिसेज को, रेडी रेकनर रेट के हिसाब से महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को पैसा दे, वो किराया दे करके। फिर एमपीएससी का जो बोर्ड होता है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें कानून के हिसाब से, रूल के हिसाब से एक माइनॉरिटी का मेंबर होना ज़रूरी होता है। सिर्फ यही सरकार है जिसने है तो एमपीएससी के अंदर है तो कोई माइनॉरिटी का मेंबर नहीं रखा है। तो हमने उनको याद दिलाया कि एक एमपीएससी के अंदर आप माइनॉरिटी का मेंबर रखिएगा। तीसरा, मुसलमानों के रिजर्वेशन का मुद्दा जो आप ही बार बार उठाते थे इलेक्शन से पहले, अब सत्ता में आने के बाद भूल गए हैं, तो दोबारा हमने उनको याद दिलाया है। कुछ ठोस आश्वासनें उनके मिलने के बाद हमको ऐसा लगा कि अगर हमको भारतीय जनता पार्टी को हर का फ़ायदा करवाने का है तो हमने करना चाहिए और सुबह 5 बजे फिर हमने ये निर्णय लिया कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ जाएंगे।